हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कार्यपत्रक 15 से लगा करके 20, जो कि कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और कक्षा 7 की हिंदी की जो कार्यपुस्तिका है उसके कार्यपत्रक हैं। तो चलते हैं कार्यपत्रक 15 पर। सबसे पहले आपको कार्यपत्रक 15 निकाल लेना है, जिसके पेज नंबर आपको 19 है। पेज नंबर 19 पर दिया गया है। तो इसमें गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना है। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता था तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। पहला प्रश्न दे रखा है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सांबा नगर में एक बंदर रहता था, तो यहाँ सांबा लिखना है आपको। सभी बंदर से परेशान थे, तो बंदर लिखना है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। सामने की बेल में अंगूर लगे हैं, तो यहाँ अंगूर लिखना है। धरती तवे की तरह तप रही है, तो यहाँ तप रही लिखना है। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है, तो यहाँ निशान लिखना है। लोमड़ी के आगे लिखना है चतुर जानवर है। प्रश्न नंबर 3 में बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? तो बुद्धिमान जो व्यक्ति था जिसने बंदर को पकड़ा, श्याम सुंदर था, तो यहाँ श्याम सुंदर लिखना है। प्रश्न नंबर 4, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? तो बंदर को लालच देकर पकड़ा। पांचवा प्रश्न, सभी आराम से कब रहने लगे? तो इसका उत्तर लिखना है, बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, तब सभी आराम से रहने लगे। चलते हैं अगले कार्यपत्रक 16 पर। कार्यपत्रक 16 का जो पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का पहला महीना जनवरी। हमारे पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? दादाजी, तो दादाजी लिखना है। जिस दिन स्कूल बंद रहता है, इसका आंसर लिखना है रविवार। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, इसका उत्तर लिखना है चौराहा। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे छोटे भाई को कहते हैं अनुज, तो अनुज पर लगाना है। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, तो अनाथालय पर टिक लगाना है। 3 रंगों के मेल को कहते हैं तिरंगा, तिरंगा पर टिक लगाना है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, तो कुम्हार पर टिक लगाना है। मिठाई बनाने वाला हलवाई, हलवाई पर टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। नोटों की गड्डी होती हैं, पर्वतों की श्रृंखला पर लगाना है। फूलों का गुलदस्ता होता है। लोगों की भीड़ होती है, तो भीड़ पर लगाना है। पेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, रेवड़ बोलते हैं उसको, रेवड़ पर टिक लगाना है। सैनिकों की टुकड़ी होती है, टुकड़ी पर आपको टिक लगाना है। चलते हैं अगले कार्यपत्रक 17 पर। कार्यपत्रक 17 में दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे आगरा है, संज्ञा है, तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? आगरा शहर यमुना किनारे बसा है। बेल एक संज्ञा शब्द है, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, बेल खेत में हल जोतने का कार्य करता है। गधा एक संज्ञा शब्द है, तो गधा एक मूर्ख जानवर है। ये सभी संज्ञा शब्द जो है आपको इस चार्ट में से ढूंढना है। इसके आगे शेर, तो शेर की आपको वाक्य बनाना है, शेर की दहाड़ जंगल में गूंज गई। अगला जो संज्ञा शब्द है मछली, मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। सलगम, तो सलगम की सब्जी अच्छी लगती है। अगला संज्ञा शब्द है आग, तो उसने आग पर चावल पकाए। प्रश्न नंबर 2, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। प्रश्न नंबर 4, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। मधुमक्खियों का छत्ता सहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। ऊँटों का दल मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदनी में नहा रही थी।
डाकुओं का काफिला अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। चलते हैं अगले कार्यपत्रक 18 पर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। यानी सम्राट का कौन सा लिंग होता है? सम्राट का पुल्लिंग, नानी का स्त्रीलिंग, कौवा का पुल्लिंग, नदी का स्त्रीलिंग, कविता का स्त्रीलिंग, सोमवार का पुल्लिंग, हाथी का पुल्लिंग, हिमालय का पुल्लिंग, मोहिनी का स्त्रीलिंग, कोयल का स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। वर और वधु, तो यहाँ वधु लिखना है, को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री, तो पुत्री का विलोम शब्द होगा पुत्र, और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय का विलोम शब्द बेल है। गाय हमें दूध देती है और बेल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर होता है तो मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न 3, टेबल दे रखी है, एक उसमें से छांट कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को लिखना है। पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे? बकरा, घर, कार्यपत्रक, पेन, पेड़। और स्त्रीलिंग में आएंगे गाय, किताब, टेबल, केली और राह। चलते हैं अगले कार्यपत्रक 19 पर। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए। अंधे की लकड़ी, तो एकमात्र सहारा से मिलाना है। नाक में दम करना यानी परेशान करना से मिलाना है। कमर कसना यानी तैयार होना से मिलाना है। कान पर जू न रेंगना, किसी बात का असर न होना, इससे मिलाना है। पीठ दिखाना यानी कायरता दिखाना। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। अकल बड़ी या भैंस? कुत्ते की दुम टेढ़ी, भैंस के आगे बीन बजाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। प्रश्न नंबर 3, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे टूट पड़ना, इसका अर्थ होता है झपटना, तो वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। खिल उठना, इसका अर्थ होता है खुश होना, अपने मित्र को देख हार्दिक खिल उठा। ठान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, इसका अर्थ होता है, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ऋषभ ने परीक्षा में पास होने का ठान लिया। दंग रहना, दंग रह जाना, यानी इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। सर्कस में कुत्ते को 2 टांग पर खड़ा हो नाचते हुए देख मैं दंग रह गया।